गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर आपके जो पर्सन है, जो आपके पार्टनर है, उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स डियर गाइस आपको लेकर क्या हो रही है, इस चीज़ को देखेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जैसे ही रीडिंग अपलोड करूँ मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, है ना। तो अगर आपको मेरी रीडिंग चाहिए, अगर आपको मेरी रीडिंग देखनी है और थोड़े थोड़े टाइम पर आपको अपने पार्टनर की फीलिंग्स को जानना है, एनर्जीज़ को जानना है, रियूनियन का समय जानना है, सारी चीज़ों को जानना है, क्या सिचुएशन, क्या स्थिति चल रही है, तो फिर आपको मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना होगा और सब्सक्राइब के साथ उसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं रीडिंग अपलोड करूं मेरी रीडिंग आप तक पहुंच जाए। वैसे मैं टाइमलेस रीडिंग बनाती हूँ, मेरी हर रीडिंग टाइमलेस होती है। अगर मेरी रीडिंग आपको, जैसे मैं आज कर रही हूँ, इस समय आपको 6 महीने बाद, साल, 2 साल बाद, 15 दिन बाद भी मिले आप इसको देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे ही मैं रीडिंग करूँ विदिन अ सेकेंड आपको रीडिंग मिले, तो फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ही होगा। तो ये जो रीडिंग करने जा रही हूँ जनरल है रीडिंग, सभी लोग इसको देख सकते हैं। चलो, तो अभी ये सारी बातें हो गई और आपने समझ ली है। अब यहाँ पर ले लेती हूँ मैं कार्ड आपके पार्टनर का। द आउटसाइडर का कार्ड है। आपके पार्टनर का फर्स्ट कार्ड की एनर्जीज बहुत इमोशनल वाली आ रही है। ये जो पर्सन है एज डिफरेंस हो सकता है इनका आपके साथ, ठीक है। और ये पार्टनर आपके मेल पार्टनर भी हो सकते हैं, फीमेल पार्टनर भी हो सकते हैं। इन दिनों कुछ ऐसी स्थिति में है आपके पार्टनर जिसमें ये आपको इग्नोर कर रहे होंगे या इनका रिश्ता किसी और रिलेशनशिप में किसी और के साथ करा दिया होगा, ये चीज़ भी दिख रही है। इनकी लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिल रहे हैं जो कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा, ये बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। अपने आप को चाहते हैं संभलना लेकिन संभल नहीं पा रहे हैं। मतलब कुछ ऐसी कंडीशन है जिससे इनका माइंड इस टाइम पर या इन दिनों बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहा है और इस वजह से ये आपको बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर रहे होंगे, आपसे बातचीत बहुत कम कर रहे होंगे, लिमिट में कर रहे होंगे, हर टाइम अग्रेसिव रह रहे होंगे, गुस्से में रह रहे होंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा चुप रह रहे होंगे, साइलेंस, एकदम साइलेंस। ये एनर्जीज़ यहाँ पर मैं इनकी रिसीव कर रही हूँ। मन में इनके एक घबराहट है, एक बेचैनी है जो कि यहाँ पर देखने को मिल रही है ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जीज़ मिल रही है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये पर्सन इस समय पर साइलेंस बहुत रहते हैं, ठीक है। अगर आप इनको मैसेज करोगे, आप इनको टेक्स्ट करोगे, आप इनको कॉल करोगे, ये पार्टनर आपको आंसर बहुत ही मतलब, पहले तो मुझे लगता नहीं है कि इनका कोई भी आंसर आपको मिलेगा, क्योंकि चुप रहते हैं ये और चुप जान कर रहते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, साइलेंस है लेकिन साइलेंस भी जान कर रहते हैं, अपनी बातों को बताते नहीं हैं। दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा कि साइलेंस होकर अगर आप मैसेज करोगे, आप कॉल करोगे, तो ना तो मोस्टली रिसीव करेंगे और ना ही आपके किसी भी टेक्स्ट या मैसेज का रिप्लाई करेंगे सामने से हैं आप, तो आपको आपके मैसेज को सीन कर लेंगे, नहीं तो ऐसी मैसेज पड़ा रहेगा। दूसरी चीज़, बेचैनी बहुत दिख रही है और बहुत हद से ज़्यादा बेचैनी है। बहुत ही मुश्किल का वक्त है इनका इस समय, बहुत ही परेशानियों में रह रहे हैं। कुछ भी इन्हें, इनका मन जो है वो अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे ये दूर हैं और अपनी बातें आपसे छुपाने की वजह से ये चुप होकर दिखा रहे हैं, चुप होकर बैठे हुए हैं। लेकिन इनके दिल में, इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दिखाई दे रहा है, लेकिन प्यार से ज़्यादा चिंता दिख रही है। और ये चिंता यहाँ साफ देखने को मिल रही है क्योंकि ये पार्टनर द आउटसाइडर की कार्ड में है, जो कि इस इंसान की एनर्जी, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे इस पार्टनर के साथ आपका रिश्ता कोई भी हो,
ठीक है, कोई भी रिश्ता इनके साथ हो सकता है, लेकिन आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये पर्सन जो आपको दिख रहा है गेट के इस साइड, ठीक है, क्योंकि इसको पता है कि गेट के उस साइड आप हो, इसने अपना साइलेंस कम्युनिकेशन तोड़ा, आपको इसकी बातें पता चलेंगी, अपनी फीलिंग शेयर करोगे आप, राइट। एनर्जीज जो यहाँ पर आज मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है बहुत चेंज मिल रही है। ये पर्सन इस साइड बहुत दुखी है, बहुत स्ट्रेस में है। आप देख रहे होगे ये बाहर निकलना चाहते हैं, मीन्स आपके पास आना चाहते हैं, लौट आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, और वो चीज़ की वजह से इनके अंदर एक बेचैनी है, साइलेंस है, जानकर साइलेंस है, क्योंकि इन्हें पता है ये एक शब्द बोलेंगे तो पूरा बोल देंगे। तो इसलिए कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं। अभी और कार्ड्स को देखेंगे, इस कार्ड में एक अकेले वन सिंगल कार्ड में बहुत एनर्जीज शो हो रही हैं यहाँ पर, इतनी जिनको मैं रीड करूँ तो मेरे ख्याल में सिर्फ एक कार्ड इज़ इनफ, रीड करती जाऊँगी, क्योंकि इस इंसान की बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। आपसे मिलने की जो तड़प दिख रही है ना मुझे, वो मैं देख पा रही हूँ अच्छी तरीके से। ये वाइब्रेशन जो बहुत तेज़ी से हो रही है ना, ये आपसे मिलने की तड़प है, इस इंसान की तड़प, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं ये इंसान को तो आपसे दूर कर दिया गया है, या ये कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिस वजह से दूर हो गए हो। लेकिन जो तड़प दिख रही है ना आपको, वो बता रही है इनके प्यार को कि इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार है आपसे, बेहद ज़्यादा, और इस दूरियों को ये अब मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अब मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है इनका। अब द आउटसाइडर का कार्ड क्या कह रहा है, अब बाहर निकलना चाहते हैं। बाहर कौन है, आप हो। किस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, उन बंधनों से जो आपके और इनके बीच में खड़े कर दिए गए। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे मेरी बात को। अगर आपका रिलेशनशिप इनसे बहुत क्लोज होगा और ये पार्टनर आपका बहुत ही करीबी इंसान होगा, जिसके दिल को आप अच्छे तरह पढ़ते हो, जानते हो, समझते हो, ठीक है, तो आप इनकी बातों को आज अच्छे से समझ लोगे कि इनकी एनर्जीज कितनी स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। चलिए और कार्ड्स खोलूँगी। आज इनकी मिलने की जो तड़प दिख रही है ना मुझे, बस इनको मिलना है आपसे, आपके पास आना है। ये पार्टनर जिस दिन से दूर गए होंगे ना, उस दिन से इनकी सिचुएशन ऐसी होगी। मैं और कार्ड देखती हूँ, लेकिन ये तो ना, एक बात ये भी मैं बोलना चाहूँगी आज आपसे कि ये आपके प्यार की खातिर ना, आपके प्यार की खातिर ये जो जंजीरें दिख रही है ना, जो दिख रही है ना, ये जो जंजीरें, इन्हें तोड़ देंगे ये। मतलब जो ब्लॉकेजेस है, जो फैमिली का प्रेशर है, बर्डन है, थर्ड पार्टी इशू है, लोगों ने मिसगाइड करके रखा हुआ है, आप लोगों के दूर करने के लिए बहुत तरह की कोशिशें की गई हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। अब आपके प्यार की खातिर ये इंसान, ये पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैनी यहाँ पर लेकर एक डिसीज़न लेंगे, फैसला लेंगे और सीधा आपके पास, ये दिख रहा है आज मुझे यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग है आज, किसकी एनर्जीज़ है जो इतना स्ट्रॉन्ग है। आपकी एनर्जीज़ को चेक करती हूँ। आज आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है क्या आपके पार्टनर की, बताइएगा प्लीज़। आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ड्रीम्स में आ रहे हैं क्या आपके पार्टनर आपके, सोते जागते। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू, बार बार इस तरह के कार्ड आ रहे हैं जो कि एंजल हमें गाइड कर रही है कि बहुत जल्द आपका मिलन होने वाला है। एंजल गाइड कर रही हैं। साइन मिल रहे हैं क्या आपको, जब आपको ये रीडिंग मिली है उसके 24 आवर्स में कुछ साइन मिले हैं आपको? जब भी रीडिंग आपके सामने आई है, या इससे पहले कुछ साइन, या इसके बाद कुछ साइन नोटिस करना आप। साइन मतलब जैसे मैं बता देती हूँ, क्योंकि जो एनर्जीज मुझे दिख रही है ना,
उस एनर्जीज़ के लिए जो साइन मिल रहे हैं, आज बहुत ज़्यादा याद आना, आज रीडिंग मिलने से पहले या रीडिंग मिलने के बाद या रीडिंग के मिड में नंबर्स का बार बार दिखाई देना, ठीक है, और आँखों के सामने आपके पर्सन का चेहरा आना, और नाम अगर उनका दिख रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है, इसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। नाम अगर दिख रहा है आपको आपके पर्सन का, मीन्स समटाइम्स ये भी देखा जाता है कि नाम अगर मान लीजिए किसी और का लिखा है लेकिन मिलता जुलता नेम है ना, और आपको लग रहा है कि अरे ये तो वही नाम लिखा हुआ, लेकिन जब आपने देखा तो वो नाम नहीं था। तो ये एनर्जीज़ भी अगर है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसा अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं राहु की वजह से भी ऐसा होता है। आपके रिलेशनशिप के जो ग्रह हैं उसमें कहीं ना कहीं दृष्टि तो नहीं है, ग्रह में बैठा तो नहीं है, ये चीज़ भी देखनी पड़ती है। तो उसके लिए जन्म पत्री कुंडली आप दिखवा लीजिएगा, दिखवा सकते हैं तो, है ना, तो वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। क्योंकि समटाइम्स चीज़ें सब ठीक होती हैं लेकिन कहीं ना कहीं ग्रह ऐसे होते हैं जो आपके रिलेशनशिप को में प्रॉब्लम्स करते हैं, तो ये चीज़ मेन है। तो कुंडली में जो 5th हाउस होता है, 7th हाउस, इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब इसका कनेक्शन होता है रिलेशनशिप, मैरिज, आपका जो भी है, ठीक है। तो वो खैर कुंडली पर पता चलेगा, लेकिन मैंने जो चीज़ आपको बताई उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। दूसरा, इमोशनल, अगर आपको जो साइन मिल रहा है इमोशनली अगर बहुत तेज़ी से एहसास हो रहा है, इमोशनली पेन, लाइक दिल भर आना और आंखों के सामने बार बार पर्सन का फेस आना, तो आप समझ लीजिएगा एनर्जीज बहुत ज़्यादा आज कनेक्ट हो रही हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। इनका दिल आपको लेकर बहुत टूट रहा है, और आपकी प्यार की खातिर, मैं आपको ये भी बोलूँगी, आपकी प्यार की खातिर ये इंसान आपकी लाइफ में लौटेंगे। यहाँ पर जो एनर्जीज़ बन रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपने इन्हें समझाया है, बहुत 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 ज़्यादा इन्हें समझाया है, यहाँ तक कि आप उनको समझाते समझाते कई बार रोने लगे हो। कई बार आपने इनसे, इनकी गलती के बाद भी आपने इनसे सॉरी बोला है। ये चीज़ भी मैंने कई बार, मतलब इस चीज़ में मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी कोई मिस्टेक नहीं, बट ये नाराज़ हो गए आपसे तो आपने इनको सॉरी भी बोला है। बिना आपकी गलती के, बिना आपकी मिस्टेक के आपने 50 बार इनसे सॉरी बोला है। लेकिन इस पर्सन की एक चीज़ यहाँ पर ये बोलूँगी कि आज इन्हें कहीं ना कहीं कर्मा भी फेस किया है, इन्होंने कर्मा भी फेस किया है, क्योंकि जो तड़प इनकी दिख रही है ना आपसे मिलने की, आप बेचैनी दिख रही है ना, इन्हें बार बार आप दिख रहे हो, इन्हें बार बार आपके कहीं बातें दिख रही हैं, इन्हें बार बार आज याद किया, और आज याद इन्हें ये आ रहा है कि इन्होंने आपका साथ कैसे छोड़ा था, इन्होंने कैसे आपसे दूरियां बनाई थी, है ना। आप कहते रह गए, बोलते रह गए, पर ये तो सुनने वाले नहीं। तो ये चीज़ें आज आपके पार्टनर की दिख रही हैं, जो कि इन्हें खुद भी बहुत स्ट्रेस दे रही हैं। यहाँ पर ये जो कार्ड है वो यहाँ पर ये कह रहा है भाई कि आप लोगों के बीच में, क्योंकि जनरल है रीडिंग, जितना मैच करे कृपया उतना ही प्लीज़ लीजिए। ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है, द रेबेल का कार्ड, कि आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, और वो आर्ग्यूमेंट्स या उस गुस्से की वजह से आपके पार्टनर ने आपको एकदम से ब्लॉक कर दिया, एकदम से ब्लॉक, और एकदम से कि भाई अब मैं बात नहीं करूँगी, अब मैं बात नहीं करूँगा, गुस्से में बदला लेने के लिए कि अब तुमने मुझसे ऐसे क्यों बोला, या तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, है ना, या क्यों मुझे बार बार कॉल कर रहे हो, या कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इन्होंने आपको बिल्कुल ही ब्लॉक करके बिल्कुल ही बात ख़त्म कर दी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। क्यों? क्योंकि आजकल इनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर बात पर गुस्सा, हर बात पर चढ़ा। तो आपको आपसे अपनी, मतलब क्या होता है ना कि समटाइम्स गुस्सा बहुत ज़्यादा है तो ब्लॉक कर दिया, लेकिन बाद में जब ये इंसान सोच रहे हैं तो उनको लग रहा है कि अरे मैंने दूरियां इनसे की और आज मुझ पर ही भारी पड़ गई ये दूरियां। तो ये चीज़ आपके पार्टनर की दिख रही है, जो कि एक कहना चाहिए एक अच्छा खासा सबक मिल गया आपसे दूर रहने का। तो आपसे जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ, मोस्टली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ, वो दो चीज़ों की वजह से हुआ। पहली चीज़ तो इनका गुस्सा, जो पहले इतना नहीं था, पहले बहुत पोलाइट थे,
बदलाव तो इनमें अब आया है। अब इनमें एक चीज़, कुछ चीज़ें ऐड हो गई, मैं बताना चाहूँगी जो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, और आपको भी शायद, अगर मेरी रीडिंग रेजोनेट कर रही होगी तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। एक तो बहुत ज़्यादा ईगो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईगो ऐड हो गया जो पहले नहीं था। इतना ईगो कि बंदा ईगो की वजह से ही बात नहीं सीधे मुँह कर रहे हैं। ये चीज़ दिख रही है आपके पर्सन की। अब किसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है आई डोंट नो, बट ईगो। दूसरा फियर। अब फियर किसके साथ है ये भी आप नोटिस कीजिएगा, क्योंकि फियर भी दिख रहा है, और फियर थर्ड पार्टी फियर, जबकि वो नहीं रह पा रहे हैं तब भी वो उस थर्ड पर्सन से साफ नहीं बोल पा रहे। कहीं कहीं तो बोल दे रहे हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं, पर कहीं कहीं चुप हो रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, इमोशनली उनके कंट्रोल में आ रहे हैं। ये चीज़ दिख रही है। अग्रेसिव, बहुत अग्रेसिव होने लगे हैं, जो कि पहले नहीं होते थे, है ना। पहले नहीं होते थे आपके पर्सन, ना पहले ऐसे थे। पहले बहुत अच्छा स्वभाव था, पहले बहुत अच्छे से बात करते थे। गुस्सा, ईगो, अग्रेसिव, फियर, है ना। दूसरी चीज़, कहीं कहीं मुझे एक चीज़ और दिख रही है, आपके जो पार्टनर हैं ना, उनकी फैमिली बहुत इंटरफेयर करती है, बहुत इन्वॉल्वमेंट देती है। और आपके पार्टनर को एक चीज़ ये समझ चुके हैं आपके पर्सन, चाहे मेल पार्टनर हो ना, चाहे फीमेल पार्टनर हो, ये बात अच्छी तरह समझ चुके हैं कि जो कल तक उनके सगे बन रहे थे ना, बहुत ज़्यादा सगे बन रहे थे, और बहुत ज़्यादा जो लोग उनके करीब के बन रहे थे, जो हर चीज़ में उनकी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे थे, उनकी भलाई दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जो बहुत ज़्यादा ये कह रहे थे कि मैं ये वो, आज वही पर्सन या वही लोग आपके पार्टनर से दूर है, क्योंकि आज आप उनके साथ नहीं हो। आपके पार्टनर का क्या दिख रहा है कि आपके पार्टनर जब तक आपके साथ थे, लोगों ने बहुत उन्हें अलग करने की कोशिश की, मिसगाइड किया, इन्वॉल्व भी रहे, चाहे फ्रेंड्स में हो, चाहे थर्ड पार्टी में हो, चाहे परिवार के लोग हों। मोस्टली बहुत परिवार के लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कहीं ना कहीं समझने को तैयार नहीं। लेकिन आज आपके पर्सन को अकेलापन महसूस हो रहा है। आपके साथ जो पास्ट बीता है ना, वो पास्ट बहुत याद आ रहा है। दूसरी चीज़ आपके लिए है ये कार्ड डियर गाइस, कि आज आपको जो आपके पार्टनर की एनर्जी शो हो रही है ना, जैसे आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, भाई जैसा प्रेजेंट करेंगे आप तो वही चीज़ें समझोगे ना। तो प्रेजेंट क्या कर रहे हैं आज की डेट में, प्रेजेंट दूर रह कर रहे हैं, इग्नोर करके कर रहे हैं, बात का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, अंदर अंदर घुट रहे हैं, अंदर अंदर स्ट्रेस ले रहे हैं, लेकिन आपके सामने ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं कि मुझे तुमसे मतलब ही नहीं, मैं तुमसे मतलब नहीं रखना चाहता हूँ। गुस्से में है, कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं, मन है कॉल करने का, मन है बात करने का, मन है मिलने का, मन है मन मिलने का, मन है साथ में रहने का, पर आपके सामने ऐसे शो कर रहे हैं नहीं, उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है। आज तो उन्होंने कोई मतलब ही नहीं है। आप उनको कॉल कर लो, आप उनको मैसेज कर लो, कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि वो तो आपको, लेकिन पीछे पीछे जो इनका रोना है ना, वो टैरो कार्ड से नहीं छुप पाएगा। जो पीछे पीछे ये मायूस हो रहे हैं, पीछे पीछे जो रो रहे हैं, जो दुखी हो रहे हैं, जो सैड हो रहे हैं ना, वो टैरो कार्ड से नहीं छुप पाएगा। एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत तेज़ी से चेंजेस हो रही हैं। तो मैंने बोला ना आपको फर्स्ट कार्ड देकर कि आपकी प्यार की खातिर ये बड़ा डिसीजन, बड़ा फैसला लेंगे। क्या बड़ा फैसला लेंगे? जो ये इस तरह की एनर्जीज बन रही है ना, जो परिवार वाले, जो उनको फैमिली वाले जो हैं, वो फैमिली वाले अलग कर दिए, मिसगाइड कर दिए, थर्ड पार्टी उनको दूर करने की कोशिश कर रही है। ये सिचुएशन को अब आपके पार्टनर हैंडल करें, खुद से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे आपके प्यार की खातिर, क्योंकि अब आपका पार्टनर समझ चुका है कि उसने गलत किया, बहुत गलत किया। एक बात बताऊँ मैं आपको डियर गाइस, समझ में सबकी आती है। हाँ भाई, किसी के टाइम पर आ जाती है, किसी के टाइम के बाद आती है, पर समझ में तो आती है ना। और जो वक्त रहते समझ ले तो भाई बात ही क्या है, लेकिन समझ में तो आती ही है ना। तो आज आपके पार्टनर, देखो एक बात मैं ये भी बता दूँ आपको, कर्मा तो फेस करना ही होता है ना। तो आपके पार्टनर के साथ कार्मिक रिलेशनशिप ऐड था, तो उन्होंने उस कर्मा को नहीं समझा, बात को नहीं समझा, है ना, आपकी बात को नहीं समझा। आप कहते रहे, बोलते रहे, समझाते रहे,
मान जाओ, सुन लो, लाइक सब कुछ। मैंने बोला ना फर्स्ट कार्ड आपको देख कर कि आपने बिन गलती के सॉरी बोला है, एक बार नहीं 10 बार बिन गलती के। फ़ोन किए, फ़ोन नहीं उठाए, फ़ोन नहीं रिसीव करे, मैसेज कर रहे हो, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं, डर रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं। भाई जब आपने कहा कि ठीक है अगर तुम नहीं बात करना चाहते हो तो ठीक है, साइलेंस, आप भी साइलेंस हो गए। अब जब आप साइलेंस हो गए तो आपके पार्टनर को समझ आ रही है आपकी वैल्यू। आज वो आपको ढूंढ रहे हैं, अरे कहाँ गया वो इंसान, कहाँ गया जो हर टाइम मेरे सामने रिक्वेस्ट करे खड़ा रहता था, जिसको मैं जब चाहूँ कॉल कर लूँ वो रिसीव कर लेता था, जितने बार करूँ वो उतने बार रिसीव कर लेता था, जितने बार मैसेज करूँ उतने बार मैसेज रिसीव करता था। मेरे को जब मैसेज करता था मेरा पर्सन तो मैं कभी रिप्लाई नहीं करता था। आज समझ आ रही ना आपके पार्टनर को। फाइनेंशियल आपने सपोर्ट किया, आपने इन्हें रास्ते दिखाए हैं, ऐसे मतलब रास्ते से मतलब उनकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग आप लेकर आए, लाइफ में चेंजेस आपकी वजह से आए। फाइनेंशियल आपने इन्हें सपोर्ट किया। मतलब मैं यहाँ पर जो टैरो कार्ड में एनर्जीज देख रही हूँ ना, ऐसी एनर्जीज बन रही हैं। आपके साथ कितना मैच कर रही हैं नहीं पता मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं। हाँ, पर अगर आपके साथ मैच कर रही हैं तो आज आपके पार्टनर को आपकी कदर मालूम पड़ रही है, आपके प्यार की। आपने जितना इनको प्यार दिया, जितना सपोर्ट दिया, उतना नहीं मिल रहा। अब जब उतना मिल नहीं रहा, क्योंकि हैबिचुअल है भाई इंसान, आपने हर वक्त उनको सुना, हर वक्त समझा, जब ज़रूरत हुई आप अवेलेबल रहे, है ना। आपके पास ऐसा नहीं कि आप फ्री थे, ऑलवेज फ्री थे, नहीं, आपके पास भी अपना काम थे, आपके पास भी अपनी चीज़ें थी, बट आपने उनको सपोर्ट किया, है ना। लेकिन वही वाली बात है कि वो नहीं समझे। दूर जाने से सब समझ में आ गया, वक्त समझा देता है ना। तो अब यहाँ पर न्यू विजन का कार्ड, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कार्ड है, यहाँ पर ये भी कह रहा है साथ में ब्रेक थ्रू का कार्ड भी कि हाँ, जो चीज़ें हुई पास्ट में, जो झगड़े हुए, जो आर्ग्यूमेंट्स हुए, उन सबको ख़त्म कर देना चाहते, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके और अपने रिलेशनशिप की, बहुत अच्छी तरीके से समझ के आपके प्यार को, आपकी हर बात को। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है। अच्छा, सेम वर्क प्लेस पर भी कहीं कहीं एनर्जीज बन रही कि आप लोग मिले हो। सोशल मीडिया के थ्रू तो मिल ही रही है एनर्जीज, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं तो सबकी एनर्जीज तो बताना बहुत मुश्किल होती है। आती तो बहुत सारे लोगों की एनर्जीज है, लेकिन इतना नहीं। अच्छा, हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं, मुझे लग रहा है आप में से किसी को बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू, ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, है ना। रात में बहुत जाग रहे हो, यहाँ पर रात में एनर्जीज आ रही कि आप नाइट में बहुत देर तक जागते हो, तो नाइट में जागना इतनी देर तक बंद करो, टाइमली सो, टाइमली उठो, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है एनर्जीज में। दूसरी चीज़, मेडिटेशन आप कर रहे हो, ठीक है, कहीं कहीं दिख रहा है मेडिटेशन बहुत कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कहीं कहीं दिख रहा है। बिल्कुल, मेरे को क्यों दिख रहा है कि आपका मैनिफेस्टेशन लग नहीं रहा है, आप कर तो रहे हो लेकिन लग नहीं रहा है। तो भाई उसके लिए टिप्स लेना चाहें तो आप ले सकते हैं बुकिंग करके, तो आपको गाइड किया जाएगा कैसे करें। चक्रा ब्लॉक है कहीं कहीं, ये भी दिख रहा है। राशियाँ बता देती हूँ मैं, है ना। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉन, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा है, कैंसर है, पाइसेस है, लियो कैंसर है, एक्यूरियस, जेमिनी, टॉरस है। बहुत राशियाँ दिख रही हैं, लियो कैंसर है। अच्छा, अल्फ़ाबेट ई है, अल्फ़ाबेट एच, आई है, एक्स, एन है, ओ है, एम है, ए एन है, आर है, एल है, वी है, के है, एस है, वाई है, ओ है, एच है। 7 नंबर दिख रहा है, 4 नंबर दिख रहा है, 1 नंबर दिख रहा है, 9 नंबर दिख रहा है। तो अल्फ़ाबेट, नंबर और लेटर्स, राशि, तीनों चीज़ें बताती हैं। अब कोई चीज़ से तो एनर्जीज मैच करेगी, देख लीजिएगा। रिपीट हो रहा है आपकी लाइफ में, रिपीटिंग के एनर्जीज आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है वो दोबारा से वक्त लौटा रहा है आपको एक तरीके से। वक्त ना छीनी थी जो चीज़ें, ऐसे समझ लो, जो वक्त ने छीनी थी अब वक्त को लौटाएगा आपको, है ना। तो ये चीज़ दिख रही है भाई। कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं इन कार्ड्स को। डिफाइन कर लेते हैं क्या है इस पर फ्यूचर,
क्या होगा आगे, यूनिवर्स गाइड करते हैं। एक बात तो पक्की है कि आपके पार्टनर आज जितना आपसे दूर भागे थे ना, कल जितना इग्नोर करके दूर जा रहे थे ना, आज उतना ही इंसान तरस रहा है आपको पाने के लिए, तरस रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशन ऐसी हो रही है। आई थिंक आप डिप्रेस्ड अगर हो रहे हो ना, बार बार आपको इमोशनली पेन आ रहे हैं, तो एनर्जीज कनेक्ट हो रही है, क्योंकि पास्ट का रिलेशनशिप है यहाँ पर दिख रहे हैं ना, बहुत सारे रिलेशनशिप आपके ना इनके साथ पास्ट के दिख रहे, कर्मा दिख रहे है ना। कर्मा ने मतलब मिलाया है आपको। रिलेशन, मैंने बोला ना, रिलेशन रिश्ता कोई भी हो सकता है भाई। मैरिज में हो सकते हो आप, मैरिज पार्टनर हो सकते हो आप, डिफरेंट साइड मैरिड, वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो, लव रिलेशनशिप वाले, फ्रेंडली, फैमिली, कुछ भी हो सकता है रिलेशनशिप। लेकिन कर्मा ने कहीं ना कहीं कर्मा इनके साथ जुड़ा था, लेकिन इनकी लाइफ में कार्मिक पर्सन जुड़ा था, ये भी दिख रहा है। तो कार्मिक का तो सिचुएशन आज है ही, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ना आपकी, ये भी कहीं ना कहीं लिखा होगा डेस्टिनी में, लेकिन अब जो लिखा है वो बहुत खूबसूरत लिखा है। वो चीज़ सबसे बेस्ट है, क्योंकि समटाइम्स उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन चेंजेस अगर अच्छे हो, है ना, उतार चढ़ाव होने के बाद जब एक अच्छा, कहते हैं ना, रात के बाद जब सवेरा आता है, सुबह सूर्य देवता प्रकट होते हैं, लगता है ना कि अरे वाह, चलो एक नया न्यू बिगिनिंग। तो अब वही समझ लो आप अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि ये इंसान तड़प रहा है। इनको भी कार्मिक थे ना, कार्मिक रिलेशनशिप इनका था, तो वो कहीं ना कहीं कर्मा था। तो कर्मा तो लिखा है तो फिर लिखा है, लेकिन आपका प्यार, आपके प्यार की कदर हो गई। अब इनके साथ अब जो इनका दिख रहा है ना, जैसे कि अब इनके साथ आपका जो एनर्जीज दिख रही है, तो वो परमानेंटली जुड़ेगी, ये चीज़ें बता दो। अच्छा, थर्ड पार्टी के साथ, जो थर्ड पार्टी इनके साथ है, उसके साथ भी इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, झगड़े बहुत होते हैं इनके। तभी तो इनको और आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपकी बात समझ में आ रही है, चीज़ें आपकी समझ में आ रही है। थर्ड पार्टी है जो भी, उसके साथ मनमुटाव, झगड़े बहुत हैं। वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इंसान है, हर चीज़ में कंट्रोल करना, क्लेवरनेस दिखाना। प्लानिंग दिख रही है मुझे आपकी और इनकी, दोनों की प्लानिंग दिख रही है कि भाई फ्यूचर प्लानिंग बड़ी अच्छी थी आपकी, गज़ब फ्यूचर प्लानिंग थी। अभी तो रो रहे हैं आपके पर्सन भाई, स्ट्रेस में है भाई, स्ट्रेस में है, बहुत स्ट्रेस में है। देखिए, फाइनल डिसीज़न पर हम जो देख रही हूँ मैं, तो भाई मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ उसमें ये पर्सन आपके से दूर नहीं जा पा रहे हैं, रो रहा है ये इंसान, और ये आपकी ज़िंदगी में बैक होना चाहते हैं, अपनाना, आपको बोलेंगे कि मुझे अपना लो। गाइड किया था ना कल आपने, इनको समझाया था ना, मत तोड़ो रिश्ता, मत ब्लॉक करो। 100 कॉल आपने जो किए थे ना इनको, इतने कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, जो आपने अनगिनत कॉल किए थे ना, मैसेज, वो आपने इसीलिए किए थे कि ऐसे मत ब्लॉक करो, सुनो बात को, मत दूर जाओ, लेकिन नहीं माने थे ना, अब समझ गए हैं। ये कार्ड में एनर्जीज देख रहे हो ना, ये एनर्जीज में ये पर्सन रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। आपका प्यार इन्हें अब चाहिए, अब आपका प्यार ही इन्हें संभाल सकता है, और आपने कभी भी इनकार नहीं किया कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दूंगी या प्यार नहीं दूंगा। हमेशा आपने सपोर्ट किया है, सपोर्ट अब ऑलवेज। लेकिन झूठ बोले हैं इन्होंने, इग्नोर किया है, आज कहीं ना कहीं कर्मा भी फेस किया है सब चीज़ों का। सो एनर्जीज आज की यही बन रही है डियर गाइस। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। और अगर आपको मुझसे अपनी टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, गाइडेंस, जन्मपत्री कुंडली दिखवानी है, तो आप दिखवा सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। नंबर वीडियो पर है, वहाँ से नंबर ले सकते हैं एंड बात कर सकते हैं। कुछ पैकेज में मैंने रेमेडीज़ बिल्कुल फ्री रखी हुई हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा मेटल पैकेज हो गया या मैरिज का हो गया, लव रीडिंग में, उसमें ना रेमेडीज़, उपाय बिल्कुल फ्री रखे हुए हैं। तो आप अगर आप पता करना चाहें तो आप पता कर सकते हैं, अगर आप रीडिंग लेना चाहें तो आप रीडिंग ले सकते हैं। तो पता कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।